अच्छा दोस्तों, यूरोप आकर अगर आप मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं, सब्जियां तोड़ सकते हैं, यानी कि ज़राअत के शोबे में अगर आप काम कर सकते हैं, सेहतमंद नौजवान हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीज़े हासिल करूँ। मेरे कुछ जानने वाले यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग हैं, उनके अपने फार्म हैं और यहाँ पर लोगों को वो रोज़गार देते हैं। उनको फल तोड़ने के लिए, सब्जियाँ तोड़ने के लिए, खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए, क्रेन ऑपरेटर्स, इस तरह की जॉब्स उनके पास आई रहती हैं, तो वो यहाँ से ही लोगों को रख लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उनसे मुलाकात करके उनसे कहूँ कि हमें वीज़े दें ताकि हम पाकिस्तान से लोग यहाँ पे मंगवाएं। वो लोग जो बेचारे बाहर आने को तरस रहे हैं, मेहनत करना जानते हैं, उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन वो मेहनत कर सकते हैं, तो उनको क्यों ना हम स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाएं, उनको इन्विटेशन लेटर भेजें। तो इस सारे प्रोसेस की मैं वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर बेग, उसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उस पर अपलोड करूंगा। इसलिए आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो यूरोप के मुख्तलिफ मालक में फल तोड़ने के हवाले से, सब्जियां उगाने के हवाले से मेरी वीडियोज़ आएंगी, जो तफसीलात आएंगी कि अप्लाई कैसे करना है, किस किस को वीज़ा चाहिए, किस किस को स्पॉन्सरशिप चाहिए, लेटर चाहिए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो देखते देखते ही उस मेरे चैनल यूट्यूब मिस्टर बे को भी सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब वहाँ पे वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका आ जाए। ठीक है जी। तो ये जो मुल्क है ना, यहाँ पर फल तोड़ने की बहुत सारी जॉब्स हैं। गैर मुल्की लोग जब ये नहीं बुलाते तो फिर यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनको रख लेते हैं, और उसमें मोस्टली वो लोग होते हैं जो डंकी लगा के आए होते हैं, गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए होते हैं। फिर ये उनको पैसे भी थोड़े देते हैं और उनसे काम भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कुछ ऐसे लोग भी हम मंगवाएँ जो पाकिस्तान से लेकिन हट्टे कट्टे हों, जो काम कर सके। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, काम सख्त होता है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा आप बना लेते हैं। अच्छा, आजकल ना यूरोप में सर्दी बहुत आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे भाई हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पे आए हुए हैं, इलीगल तरीक़ों से काम करते हैं। आप ज़रा देखिएगा कि किस हाल में वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर जब थक जाते हैं तो आग जला लेते हैं और जनाब अपनी दुनिया में मगन है। अच्छी है, खुशी होती है कि मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन जब ये हालात देखते हैं ना तो फिर तरस भी आता है कि यार ये गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इनको जो है ना बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, पैसे थोड़े दिए जा रहे हैं, खेतों में दिन रात इनको काम पे लगा दिया जाता है। उसके साथ जब फिर उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है अपने गम को दूर करने के लिए, वो जनाब देसी म्यूज़िक लगाते हैं और खूब भंगड़े भी डालते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर साथ साथ देख भी रहे हैं। ये है परदेश की लाइफ। परदेश को आप परदेश ही समझेंगे ना तो आप मर जाएंगे, यानी कि आप परेशानी से ही मर जाएंगे। परदेश को एंजॉय करें, अगर आ ही गए हैं तो फिर यहाँ मेहनत करें, एंजॉय करें और ज़िंदगी को मुस्कुरा कर गुजारें। ठीक है ना। दूसरों को भी बुलाएं, लेकिन लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ना आए। पेपर नहीं बनते, पेपर नहीं बनते तो आपको काम नहीं मिलता। काम अगर मिलता भी है तो रगड़ा, यानी कि थोड़े पैसे और दिन रात 24 घंटे काम। तो मेरे जो है ना वो आप व्लॉग देखा करें, उसमें तरीके होते हैं कि लीगल तरीके से आप कैसे आ सकते हैं। एजेंटों को एक पैसा दिए बगैर किसी को कोई पैसा नहीं देना। ठीक है ना। अगर आपको कोई मसला मसाइला मुझे पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको। 5-5, 6-6 लाख रुपया आराम से लोग जो ना अगर मेहनत करें ना तो पाकिस्तानी बना लेंगे, जो लीगल तरीके से यहाँ पे आएंगे और लीगल तरीके से काम करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। यार बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं, वो तो थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है ना। ज़रूरी नहीं कि आपने 1 करोड़ की बनवानी है। इसके साथ साथ अगर आप बाहर आकर कोई हुनर सीख कर आते हैं, यानी कि आप प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, या आपके पास कोई भी हुनर है, तो आप यहाँ पर यूरोप में सेट हो सकते हैं, यहाँ आके काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बात वही आ गई कि ना तो मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई पैसा चाहिए। कोई भी काम करूँगा तो फ्री करूँगा और बिल्कुल आपको गाइड करूँगा। हम लोग तो यूरोप में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं यार आप लोग भी आएँ। आप लोग इतना हमसे प्यार करते हैं और मैं तो फिर कोशिश करूँगा ना कि आपके लिए जितनी भी कोशिश हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ आके मेहनत करें, अपने बच्चों का पेट पालें। दुआएं दे दीजिएगा, हमें दुआएं दे दीजिएगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आपको सही गाइड नहीं करते और आपको इतना मुश्किल प्रोसेस बता देते हैं कि शायद फिर आप सोचते हैं नहीं साढ़े को कितने जाया जाना है। ओ भाई नहीं, यहाँ पे सारे को MBBS डॉक्टर नहीं यूरोप में बैठे हुए। ठीक है ना। यहाँ पे सारे जो है ना वो कोई इंजीनियर नहीं बैठे हुए, ये सारे मिक्स ही लोग हैं हमारी तरह। बेचारे थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, गैर हुनरमंद भी हैं। गो के बहुत सारे लोग जो है ना वो डंकी लगा कहते हैं, वो रास्ता इख्तियार ना किया करें, लीगल तरीक़ों से आया करें। और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, खेतों में काम करें। यहाँ पे आप बिल्डिंग लाइन में काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बड़ा कुछ है यूरोप में पड़ा हुआ। ख़ास तौर पे जो बड़े मुल्क हैं ना, फ्रांस, जर्मनी,
इटली में भी बहुत कुछ है, लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी है ना, ये टॉप पे हैं। इसके साथ साथ एक यूरोप का मुल्क है लग्जमबर्ग, छोटा सा मुल्क है, वहाँ तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। लग्जमबर्ग में बड़ी तनख्वाहें हैं, यूरोप के सब मुल्कों से ज़्यादा तनख्वाहें लग्जमबर्ग में है। छोटा सा शहर है, उसका दारुल हुकूमत का नाम भी लग्जमबर्ग है। वहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट फ्री है। आपने बस ट्रेन में जिसमें भी सफ़र करना है, कोई पैसा नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। तो आप इस चैनल के साथ टच रहा करें, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं कोई बताता, और अंदर की बातें बताता हूँ कि आप लोग भी बाहर आ सकते हैं, मुफ्त आ सकते हैं। एजेंटों के हाथों आप पैसे तो दे देते हैं, लेकिन वो वीज़ा फिर भी नहीं आपको देते, ठीक है ना कोई हीले बहाने कर देता, नहीं जी यह हो गया वो हो गया, वीज़ा नहीं है, उन्होंने यार ऑब्जेक्शन लगाता है। मैं आपको जो है ना, मेरा YouTube चैनल मिस्टर बेग भरा पड़ा है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट भी किया करें, मैं आपको जवाब भी दिया करूँगा। और एक चीज़ और, ये जो लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं ना, वो हाय अस्सलाम वालेकुम उसके बाद चुप कर जाते हैं। भाई पूरा मैसेज लिखा करें, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मेरी तालीम ये है, या मेरा कुछ ये है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे ये है वो, एक ही मैसेज लिखा करें, पूरा लंबा लिखा करें। हाय करके ना तो फिर चुप कर जाते हैं, जब मैं हाय का जवाब देता हूँ तो उसके बाद वो पढ़ के फिर चुप कर जाते हैं। तो वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कम से कम लंबा मैसेज किया करें, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। आपका खादम आपके लिए हाज़िर है यार, घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना।